दोस्तों जब कोई नहीं सुनता ना तो कोई ऐसा सुन लेता है जिससे सुनने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। क्या आपने सोचा था कि मोटोरोला जैसी कंपनी ऐसा आग लगा देने वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है? मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस एक ऐसा तबाही मचाने वाला स्मार्टफोन जो पोको X2 स्मार्टफोन जितना तगड़ा है दोस्तों, और वो भी सिर्फ 17,000 रुपए के अंदर हम लोग को मिल जाता है। वेल, दिल पे हाथ रख के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपने मोटोरोला से ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन की थी कि ये कंपनी ऐसा तबाही मचाने वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है इंडिया मार्केट के अंदर। दोस्तों इंडिया के अंदर कोई भी स्मार्टफोन कंपनी ले लो, सब प्राइस ऊपर करने में लगे, लेकिन इस संकट वाली घड़ी के अंदर मोटोरोला ने हमारे लिए क्या कमाल का स्मार्टफोन लॉन्च किया है। लेकिन ये जो स्मार्टफोन लॉन्च किया है, तब मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया है। वो कमेंट ने सच में मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि लिटरली वो पब्लिक जिन्होंने ऑलरेडी पोको X2 ले लिया है, वो क्या लिटरली ऐसा सोचती है इस स्मार्टफोन के बारे में? यानी कि नो हायर रिफ्रेश रेट, नो पंच होल कैमरा, नो ग्लास बैक, स्मॉल स्क्रीन, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं है इसके अंदर, कैमरा का सेंसर भी मेंशन नहीं किया है, ड्यूल एलईडी लाइट भी नहीं है। पोको X2 अभी भी बेस्ट है। वेल दोस्तों, मैं समझता हूं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, आप लोगों ने पोको X2 ले लिया है, लेकिन दोस्तों ऐसे स्मार्टफोन की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ये वाकई में कमाल का स्मार्टफोन है। वेल, ये आपने जो जो चीज़ें बताई है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ फीचर्स डाउन भी है, लेकिन आज के टाइम पे जब सारी कंपनीज कुछ नहीं दे रही, तो उस टाइम पे अगर मोटोरोला ऐसा स्मार्टफोन दे रहा है तो आई गेस हम लोग को सैल्यूट करना चाहिए। वेल दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, पोको X2 के साथ में कंपेरिजन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप में से बहुत सारी पब्लिक ये भी सोच रही होगी कि मोटोरोला एक अमेरिकन ब्रांड है। नो डाउट वो एक अमेरिकन ब्रांड था, लेकिन दोस्तों अब उसको लेनोवो ने खरीद लिया है, और लेनोवो एक चाइनीज ब्रांड है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मोटोरोला भी एक चाइनीज ब्रांड बन चुका है दोस्तों। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों मोटो वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन इसलिए कमाल का है क्योंकि वो हमें वैल्यू देता है। हम जितने पैसे देते हैं उसके सामने वो फीचर्स भी देता है, और इसलिए स्मार्टफोन काफी कमाल का स्मार्टफोन बन जाता है। वेल, जिन लोगों को नहीं मालूम है स्मार्टफोन के बारे में, तो मैं आपको जस्ट 1.5 मिनट के अंदर सारी चीजें बता देता हूं। ये एक प्लास्टिक मेड स्मार्टफोन है, यानी कि आपको यहाँ पे ग्लास नहीं देखने को मिलता। वेल, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो ग्लास नहीं देती, वीवो, ओप्पो, ये सारी कंपनीज, सैमसंग, ये सब ग्लास नहीं देती। शाओमी और रियलमी के कुछ फोन्स में आपको ग्लास देखने को मिल जाएगा। वेल दोस्तों, डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये एक IPS LCD पैनल है, HDR10 सपोर्ट करता है। Xiaomi का Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन के अंदर भी आपको HDR10 सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। वेल, आई नो इस सेगमेंट के अंदर सिर्फ सैमसंग और कुछ फ़ोन के अंदर है आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन ये IPS LCD पैनल है, बढ़िया है, और बाकी सारी कंपनीज भी इस रेंज के अंदर आपको IPS LCD देता है, तो मेरे हिसाब से कोई बेकार चीज़ इसके अंदर देखने लायक नहीं है। बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन देखने को मिल जाती है। कल दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोसेसर की। तो ये इस स्मार्टफोन के अंदर कमाल की चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 730G का प्रोसेसर देखने को मिलता है। 20,000 के नीचे पोको X2 को छोड़ के और कोई भी कंपनी इस प्रोसेसर को इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर हमको नहीं देती, तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है जो इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। अभी मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं पे भी 64 मेगापिक्सल का सेंसर मेंशन नहीं किया है, तो ऑब्वियसली ये सोनी सेंसर नहीं हो सकता है कि ये सैमसंग का सेंसर हो, तो ये भी पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए नाम मेंशन कर देती है, तो यहाँ पे हाइड करके रखा है, तो हो सकता है वो चीज़ हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पोको X2 स्मार्टफोन इस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा एडवांस निकल जाता है। पहले इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। आप में से बहुत सारी पब्लिक बोलेगी यार पोको X2 के अंदर हमको ड्यूल कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन यार वो ड्यूल कैमरा आपकी स्क्रीन में भी तो ऑब्स्ट्रक्शन देता है, वो भी थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? और प्लस दूसरा जो कैमरा है उसका काम क्या है? बुके इफेक्ट क्रिएट करना। वो तो यार आजकल सिंगल कैमरा से भी बुके इफेक्ट हो जाता है, तो ऐसा उसके अंदर कोई कमाल की चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। आप में से बहुत सारी पब्लिक, यानी कि वो कमेंट के अंदर भी लिखा है कि ये फास्ट चार्जिंग, सुपर फास्ट चार्जिंग नहीं है, तो यार 15 वॉट फास्ट चार्जिंग इज़ मेरे हिसाब से ठीक है यार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि 15 वॉट फास्ट चार्जिंग नहीं है, वो चार्ज कर देता है, लेकिन ऑब्वियसली आपका 22 या 27 जितना तो चार्ज नहीं करेगा, लेकिन जो है यही कहानी है। इसके अलावा आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर ना देते हुए आपको रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, तो वो कंपनी का पर्सनल चॉइस है, ठीक है। अब उस पर हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं। वेल, इसके अलावा आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई के दोनों बैंड ये सपोर्ट करता है, 2.5 और 5, तो ये भी बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा USB Type-C देखने को मिल जाता है। ओवरऑल
मेरे हिसाब से Moto One Fusion Plus स्मार्टफोन 17,000 रुपए के अंदर आपको बढ़िया चीज 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज दे देता है। और मेरे हिसाब से आज के टाइम पे दोस्तों, जहां पे बाकी सारी कंपनीज प्राइस दे दबादम प्राइस बढ़ाने पे लगी हुई है, वहां पे मोटोरोला का ये जो स्मार्टफोन है ये वाकई में कमाल का स्मार्टफोन है। वेल मेरे हिसाब से Honor 9X Pro स्मार्टफोन भी बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है, लेकिन उसके अंदर गूगल का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, तो उसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, आपको थोड़ी सी हैरेसमेंट होगी, कुछ एप्लीकेशन आप वन टच पे डाउनलोड नहीं कर पाओगे, तो वो सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड की वजह से, वरना वो स्मार्टफोन भी बेस्ट है। लेकिन ये स्मार्टफोन के अंदर आपको एंड्रॉइड सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो उस हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है Moto One Fusion Plus ये वाकई में कमाल का स्मार्टफोन है। वेल दोस्तों, फाइनल ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो 500 का डिफरेंस है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यार Poco X2 स्मार्टफोन बढ़िया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर वो आपको नहीं मिल रहा हो और पोको आपको नहीं लेना हो और प्लस आपको 500 रुपये बचाने हो, ज़्यादा स्टोरेज चाहिए हो, तो ये स्मार्टफोन बेकार नहीं है, एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। लेट्स वेट एंड वॉच, स्मार्टफोन जब आएगा, बाकी ये सारी पब्लिक के पास में रिव्यू यूनिट्स पहुंचेंगे, तब कैमरा टेस्ट होगा, तब हम लोग को एक्चुअली में पता चलेगा कि कैमरा जो है उसके अंदर क्या डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है Poco X2 वर्सेस Moto One Fusion Plus। वेल आपसे मेरा आज का ये सवाल है कि प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आपने मोटो कंपनी की तरफ से, मोटोरोला कंपनी की तरफ से ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करने का सोचा था कभी? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लस इस स्मार्टफोन आपको कैसा लगता है वो भी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, जेन्युइन लग रहे हैं, रीजनेबल लग रहे हैं। अगर लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, टेक देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।